नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में छिड़ी उस बहस की जो चुनाव नतीजों के बाद लगातार तेज होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में हुई अपनी करारी हार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अब एनडीए ने उन दावों को सिरे से खारिज करते हुए सीधा पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर जनादेश का अपमान, हताशा और बेतुके आरोप लगाने तक का भी आरोप लगा दिया है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि तेजस्वी यादव के आरोप क्या है और एनडीए का जवाब इतना तीखा क्यों है। इस पूरे विवाद के पीछे राजनीतिक रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में अनुचित साधनों का इस्तेमाल हुआ है, बड़े पैमाने पर बेईमानी भी की गई है, वोटों की चोरी तक हुई है और यहाँ तक कि चुनाव आयोग निष्पक्ष भी नहीं था। क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि चुनाव तो फिक्स था और जनादेश को तोड़ा मरोड़ा गया है, लेकिन इन दावों को लेकर अब एनडीए ने कड़े तेवर दिखाए हैं। जेडीयू की तरफ से पहला तीखा बयान आया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा भी है तेजस्वी यादव सदमे में है। दूसरा बताया कि चुनाव परिणाम पर सवाल उठाना जनता का जनादेश का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा भी है कि हार के बाद आरोप लगाने के बजाय तेजस्वी यादव को यह सोचना चाहिए कि जनता ने उन्हें नकारा क्यों है। और आरएलएम प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने तो सीधे बात भी कही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हताशा में बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। उनके शब्दों में तेजस्वी यादव में जाकर देख लो कि वोट किसको मिले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को कौन से वोट वापस नहीं आ जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी बताया कि वे उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी है। इस पूरे विवाद पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। राज्य के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी कहा है कि वोटों की चोरी जैसे आरोप तेजस्वी की हताश का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि संवैधानिक निकाय पर उंगली उठाकर वे अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी ने कहा भी है कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम जनता की आवाज ना कि संस्थाओं पर बार बार सवाल खड़े करना। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या गहरी राजनीतिक रणनीति है। विशेषज्ञों की माने तो तेजस्वी यादव अपने वोटर बेस को यह संदेश देना चाहते हैं कि हार तकनीकी खेल का नतीजा था, जबकि एनडीए इस कथन को दबाव में बदलना चाहता है ताकि विपक्ष जनता के भरोसा न बना पाए। इस विवाद को लेकर दोनों खेमों की राजनीतिक जमीन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। एनडीए का संदेश साफ है कि हार मानिए या जनादेश स्वीकार कीजिए, क्योंकि एनडीए के सभी नेताओं का लगभग एक ही सुर कह रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जो फैसला दिया है उसे स्वीकार ही करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया है कि तेजस्वी को अपनी रणनीति और पार्टी संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि निराधार और आरोपों से लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब होती है। क्या तेजस्वी यादव रुख और कड़ा करेंगे? यह अब सबकी नजर इस बात पर है कि तेजस्वी यादव आगे क्या करेंगे। क्या वे अपने आरोपों को और आगे तक ले जाएंगे? क्या वे चुनाव आयोग से आधिकारिक शिकायतें दर्ज कराएंगे या फिर पार्टी भीतर समीक्षा शुरू करेंगे? तेजस्वी यादव का अगला कदम आने वाले दिनों की रणनीति या राजनीति तय करेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में आरोप, जवाब और तीखा बयानबाजी का दौर जारी है। एक तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, दूसरी तरफ एनडीए साफ कह रहा है कि हार तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले पर लगातार नजर हम बनाए रखे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, टीएफटी न्यूज के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।